अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आज हम डिस्कस करेंगे MGT 411 आई थिंक बैंक एंड फाइनेंस की GDP नंबर 1 के सोल्यूशन का। ठीक है, उसके बारे में करेंगे। मुझसे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसका सोल्यूशन अपलोड करें। एट लास्ट मेहनत रंग ले आई, सोल्यूशन बन गया है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है। फ़ायदा आप लोगों का ही है। जो भी न्यू असाइनमेंट का सोल्यूशन या इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँगी वो आप उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगा। ठीक है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। कोई भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई वीडियो आप चाहते हैं कि ये अपलोड करूँ, वो क्वेश्चन फाइल के साथ आप लोगों ने क्या करना है, मुझे मेरे ईमेल आईडी पर सेंड करनी है। ठीक है, और केयरफुली आपने अपनी वीडियो को, जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसे केयरफुली सुना करें। मैं पेज नंबर भी बताती हूँ। ठीक है, मैंने बताया था सबके कमेंट्स का जवाब देना मुश्किल होता है, तो पेज नंबर पूछ रहे होते हैं मुझसे, जबकि मैंने वीडियो में बता दिया होता है पेज नंबर। ठीक है, आप लोगों ने पेज नंबर देखना है और लास्ट में पूरी वीडियो सुननी है। लास्ट में आप लोगों को आज मैं बताऊँगी कि आप लोग इसको मॉडिफाई यानी चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, छोटे ट्रिक्स हैं ये, हर कोई नहीं बताता, बता रही हूँ, समझ लें। वीयू में प्लेगरिज्म चेक होती है। ठीक है, अगर आप लोगों की कोई भी कॉपी पकड़ी गई तो 0 मार्क्स होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल चेंज करके राइट करना है अपनी वर्डिंग में। हर लाइन को अपनी तरह से, हर कोई बोलने का तरीका, हर किसी की सेंटेंस, वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आप लोग अपनी वर्डिंग में उस लाइन को डिस्क्राइब करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं। आज मैं फिर आपको, बल्कि एक सैम्पल के तौर पर आपको इसी असाइनमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा, सारा नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाऊंगी कि आप लोग चेंजेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलें, सब्सक्राइब कर लिया मेरे चैनल को। ओके, चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये मुझे किसी ने भेजा था क्वेश्चन फाइल। ठीक है, तो मैंने बनाई है। हाँ जी, असाइनमेंट है हमारी MGT 411 की, GDP है। ठीक है, लास्ट डेट है 8 जून, जो कि आज की है। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले पढ़ लिया करें, उससे ही हमें पता चल जाता है कि हमने सर्च किस पर करनी है, हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा मेन होता है, जो हमें गोल बताता है कि हमने जाना कहाँ है। Okay, the objective of this question is to enable the students to understand the difference in nominal interest rate and real interest rate, and it's important for lenders and borrowers. ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या समझना है, नॉमिनल इंटरेस्ट क्या होता है और रियल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल वर्डिंग में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नॉमिनल इंटरेस्ट में होता है इन्फ्लेशन रेट, यानी महंगाई वगैरह के बारे में कोई भी इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, पता है ना, सूद वगैरह या एक्स्ट्रा अमाउंट जो लेते हैं वो नहीं ऐड की जाती। ठीक है, उसका ख्याल ही अकाउंट में नहीं लिया जाता। रियल इसमें ये होता है, रियल इंटरेस्ट रेट में ये होता है कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि महंगाई, इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा होती है, उसी लिहाज से इंटरेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर नहीं पता चला तो आप इन दोनों टॉपिक्स को सर्च कर लें, गूगल कर लें। ठीक है, ओके, चलते हैं अपनी डिस्कशन क्वेश्चन की तरफ। ओके, कुछ लोगों को मे भी बोरिंग लगता हो कि इतना ज़्यादा लेंथी हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड जिस तरीके से भी मैं समझा सकूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए या आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, हाँ, स्क्रीन का था कि भाई हमें नज़र नहीं आता, हमें सॉल्यूशन फ़ाइल दे दें। सॉल्यूशन फ़ाइल देना मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग क्या करेंगे, सच्ची बात है, अगर किसी के पास कोई चीज़ बनी बनाई आ जाती है तो उसका दिल नहीं करता कि मैं उसको मॉडिफाई करूं, बल्कि वो पता क्या करता है, वो कहता है बस इसी को उठाऊं और इसको ही दे दूं। इसीलिए मैं सॉल्यूशन फ़ाइल शेयर नहीं करती। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर, आप लोगों के पास स्क्रीन पर आ रही है। आइंदा मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा जूम इन कर लूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने अब किया है, तो आसानी से नज़र आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो कोशिश किया करें, इसी स्क्रीन से आप लोग वीडियो को स्टॉप कर करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, पता चल रहा है, इतनी तो इंग्लिश सबको आती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस फाइंड करना यानी इम्पॉर्टेंट है कि समझा जाए। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ करंट डॉलर्स एज यूज इन प्रेजेंट वैल्यू में हो रहे हैं कैलकुलेशन, वेयर द पर्पज इज़ टू असेस द अमाउंट ऑफ मनी यू वुड पे टुडे फॉर फिक्स्ड पेमेंट्स इन फ्यूचर, यानी फिक्स्ड पेमेंट के लिए आप लोग इसको पे करेंगे। ठीक है,
In case of borrowers and lenders, inflation is another important factor as they are concerned about the purchasing power of money. जैसे शेयर्स के बारे में आप लोग सुना होगा, जैसे शेयर लगाए, महंगाई हुई या गिरी तो उनके शेयर डूब गए, ठीक है। इसी तरीके से होता है कि इन्फ्लेशन जैसे बढ़ गई तो फिर क्या है, नुकसान हो गया, ठीक है। एंड देर इज़ पॉसिबिलिटी, या बढ़ गई या फ़ायदा हो गया या इस वट एवर, एंड देर इज़ पॉसिबिलिटी दैट द इन्फ्लेशन में चेंज द परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर्स, ठीक है। ये इसका उतार चढ़ाव जो अप्स एंड डाउन्स या फ्लक्चुएशंस कह लें तो इसकी परचेजिंग पावर चेंज होती रहती है। सो देयर इज़ अ नीड टू यूज़, अच्छा मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है कि यानी मेन पॉइंट्स जो समझने वाले थे ना वो ये थे, थोड़ा सा मुझे याद रहे क्योंकि ज़रा थोड़ा सा ब्लर होने लग जाता है नज़र आते हुए। ओके, टू यूज़ इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट दैट इज़ रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। आपको इसको समझने की ज़रूरत है कि इसको एडजस्ट किया जाए। रियल इंटरेस्ट रेट वही होता है जिसमें सारे इन्फ्लेशन वगैरह की अमाउंट वगैरह डालकर फिर इंटरेस्ट लगाया जाता है। इट इक्वल्स टू नॉमिनेटिव इंटरेस्ट रेट। अच्छा, ये फार्मूला बताया हुआ एक तरह से, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, सॉरी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन and expressed in term of purchasing power, ठीक है। This phenomenon is best expressed by Fisher in the form of Fisher equation that states, इसकी इक्वेशन क्या कहती है, nominal interest rate I is equal to real interest rate R plus expected inflation, यानी पाई ई लिखा हुआ है, इसको शो करते हैं इनके सिम्बल्स, ठीक है। यानी इन दोनों को प्लस करें तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, इक्वेशन आ जाती है। Keeping this in mind, answer the following questions. ओके, मैं आप लोगों को रेफरेंस भी दूंगी, आपकी नोटबुक में भी दिखाऊंगी, ठीक है, हैंड आउट्स में दिखाऊंगी। ओके, इफ़ देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग पेड बैक, यानी आपको चांसेस हैं कि आपका जो बंदा है वो दे देता है आपको पैसे, ठीक है। वेदर 8% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज़ मोर अट्रैक्टिव टू लेंडर्स, लेंडर यानी उधार देने वाला या तो 8% नॉमिनल इंटरेस्ट लगाएगा और 5% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, यानी दोनों में से वो क्या चूज़ करेगा, ठीक है। एक्सप्लेन योर वर्ड्स। ओके, टू दी वर्ड मैं आपको अगेन बता दूं, बार बार कहते हैं एक तो वीडियो गौर से सुना करें, ठीक है। आधी छोड़ दी बीच में, फिर जो पॉइंट्स बताए हैं वो नहीं पता चलेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, इसलिए मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि मैं डिटेल में इसलिए लिखती हूँ ताकि आप इसमें से कटिंग कर सकें, इसको चेंज कर सकें। आप लोगों के पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैं समझाना चाहती हूँ कि मुझे भी ना भूल जाएँ ये पॉइंट्स बताना, ठीक है, कि पॉइंट्स राइट किए हुए होंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट तो हम इस पर चलते हैं, ठीक है, पहला सॉल्यूशन चलें। अच्छा, मैं आपको हैंड आउट्स में दिखाती हूँ, वो कहता है, देख लें, अगर थोड़ा सा हम लोग कॉमन सेंस भी यूज़ करें, अगर अच्छा जी, अगर कोई हमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएगा यानी सो ज़्यादा देना पड़ेगा तो हम क्या उसके पास जाएंगे। एक चलें एग्जांपल ले लेते हैं, एक बंदा, एक बैंक दे रहा है हमें 8% इंटरेस्ट ले रहा है, एक ले रहा है हमसे 5%, ठीक है। तो क्या है, हम किसके पास जाएंगे, कम वाले के पास या ज़्यादा वाले के पास, तो ऑब्वियसली कम वाले के पास जाते हैं, ठीक है। इसमें भी कंडीशंस होती हैं, मैंने लास्ट लाइन में राइट किया है, इन्फ्लेशन रेट भी देखना पड़ता है, ठीक है। बैंक्स लगाते हैं जो भी लोन देते हैं, ठीक है, लेंडर, तो वो देख कर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हुई है नॉमिनल इंटरेस्ट की। नॉमिनल इंटरेस्ट में इन्फ्लेशन नहीं देखते, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें देखना पड़ता है, ठीक है, उसका रेट निकालना पड़ता है। चले, मैं लास्ट लाइन मैंने इसमें ऐड की है, वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, ओके, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, आपके हैंड आउट्स में चलें, अगेन दिखा रही हूँ, ये देखें, मैं जूम इन कर रही हूँ, ये देखें पेज नंबर नज़र आ रहा है, मेरे पास तो 121 आ रहा है। अगर आपके हैंड आउट्स पे थोड़ा सा चेंज हो तो आगे पीछे करके देख लीजिएगा, शेप देख लें। चले, मैंने नॉमिनल किया था, देखिए यहाँ पर राइट किया हुआ है, कहाँ था, ये रहा, ये देखें, हायर द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट द लेस मनी इंडिविजुअल्स विल होल्ड फॉर अ गिवन लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन, हायर द वेलोसिटी ऑफ मनी। यानी ये मैं अभी आपको असाइनमेंट में भी बताती हूँ, देखें, जैसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा आपके कंज्यूमर्स के पास कम पैसे होंगे या फिर वो पे नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये देखो, और एक और लाइन थी, ये देखें, एज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट राइजेस पीपल रिड्यूस देयर चेकिंग अकाउंट बैलेंसेस
विच अलो अस टू प्रिडिक्ट दैट, हमें प्रिडिक्ट करना है वेलोसिटी विल चेंज विद द इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट के साथ चेंज होना चाहिए, यानी इन्फ्लेशन रेट भी देखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉलिसीज़ चेंज करनी चाहिए। जैसे ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपके कंज्यूमर्स कम होंगे। ये जो तफसील में मैं आपको बताती हूँ, ये असाइनमेंट में मैंने सिंपल वर्डिंग में राइट किया। अच्छा, मैं क्यों बता रही हूँ, मैंने ना यहाँ से देखा है ताकि मुझे पता चला है यहाँ से कि इस तरीके से है, ठीक है। अगर बढ़ा देंगे तो कंज्यूमर इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, यानी कस्टमर्स इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, वो कहेंगे कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं हमसे, ठीक है। अगर इंटरेस्ट नहीं लेते वो वैसे ही टैक्सेस लगा कर पूरा कर लेते हैं। अगर इंटरेस्ट कम भी लगवाते हैं, भाई ये टैक्स निकल गया, ये टैक्स निकल गया, वो देते हुए कुछ नहीं होता किसी को, लेकिन इकट्ठे कहो कि भाई इतने पैसे, ठीक है। चलें असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। ओके सॉल्यूशन, चले मैंने क्या राइट किया है, द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% इज़ मोर अट्रैक्टिव टू अ लेंडर बिकॉज टिपिकली, अच्छा मैं इसको ना बोल्ड करती जा रही हूँ, जो वर्ड्स मैंने ना चेंज करने थे लेकिन मुझे याद नहीं है रहा। हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस इन्वेस्टमेंट यानी जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज हायर रेट्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा देती हैं। रिक्वायर इन्वेस्टमेंट टू हैव अ हायर रेट ऑफ रिटर्न टू बी प्रॉफिटेबल, फिर रिटर्न भी करने पड़ते हैं ना, जब इतने ज़्यादा पैसे लेते हो फिर क्या है, इतने सारे रिटर्न भी करने पड़ते हैं, ठीक है, तो मसला हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़, इसको स्मॉल कर लें, इफ़ इंटरेस्ट रेट्स राइज फ्रॉम 5% टू 7, यानी पहले 5% था, इंटरेस्ट रेट 7% कर दो, देन वी गेट अ फॉल इन द क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी फ्रॉम 100 टू 80%। आप इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, यानी 5 से 8 कर दो तो यहाँ 70 आ जाएगा आई थिंक, ठीक है, 70%, इसको ऐसे चेंज कर लेना। ओके अच्छा, मैंने एग्जांपल के तौर पर एक जो बैंक्स यूज़ करते हैं ना वो बता दी। ऑल्सो सेंट्रल बैंक्स हैज सेट अप शॉर्ट टर्म नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, शॉर्ट टर्म करते हैं, दीज रेट्स आर द बेसिस फॉर अदर इंटरेस्ट रेट्स दैट आर चेंज बाय बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन टू कंज्यूमर, यानी चेंज वगैरह कर सकते हैं, इंटरेस्ट कम लगाया, कुछ टैक्स काट लिए उन्होंने। सेंट्रल बैंक्स में डिसाइड टू कीप नॉमिनल रेट्स एट लो प्राइस, आ गई ना लो प्राइस, इन ऑर्डर टू स्पर इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्पर का मतलब है हौसला अफजाई करना, मैं इसको भी चेंज करूँगी, ठीक है, मैं चेंज इस पर नहीं करूँगी, मैं थोड़ा कॉपी करके पेस्ट करूँगी, किसी और जगह पर करूँगी, ठीक है। लो नॉमिनल रेट्स एनकरेज कंज्यूमर्स को एनकरेज करते हैं टू टेक ऑन मोर डेप्ट, यानी और ज़्यादा कर्ज लें, एंड इंक्रीज़ देयर स्पेंडिंग, मैंने ब्रैकेट में एक और लाइन ऐड की है जो कि आप इसको कट करके, टू टेक ऑन मोर डेप्ट वाली लाइन को कट करके आप लोग लिख सकते हैं टेक आउट लोन्स, ज़्यादा और लोन्स हैं, एंड स्पेंड मनी, यानी अगर आप इंटरेस्ट कम लगाएंगे तो उनको भी खुशी होगी कि भाई कम ले रहे हैं तो हम लोग अपना इन्वेस्ट करें, पैसे इन्वेस्ट करें, या लोन दें या लें, जो भी करेंगे, ठीक है, ठीक है। हाउएवर ये यहाँ पर चलते हैं, हाउएवर अननेसेसरी कंडीशन फॉर सच स्टिमुलस, इसको भी चेंज कर दूंगी वर्ड को, मुश्किल वर्डिंग आ रही है ना, स्टिमुलस कहेंगे इस तहरीक को, ठीक है, यानी ये हदायत कह लें, तहरीक कह लें, मोहरिक पता नहीं ऐसे कोई वर्ड है। मयर्स इज़ दैट इन्फ्लेशन शुड नॉट बी प्रेजेंट और अ नियर टर्म थ्रेट, लेकिन अब इंटरेस्ट तो कम लगा लिया, पता चले इंटरेस्ट कम लगाएं, हो जाए महंगाई और उनको बैंक वालों को हो जाए नुकसान, ठीक है, तो क्या है वो कहता है एक कंडीशन ये है कि इन्फ्लेशन होनी नहीं चाहिए प्रेजेंट, ठीक है, या फिर कोई मतलब आते दिनों में ख़तरा भी नहीं होना चाहिए कि महंगाई होने वाली है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएं आप लोग, लास्ट पार्ट उसने पूछा था ऑल्सो एक्सप्लेन, अच्छा जी मुझे इसमें मेरा तो नहीं था ये, मैं नहीं पूछ सकती थी इंस्ट्रक्टर से, मुझे ये था या तो इसकी इक्वेशन राइट करनी है या फिर बताना है कि इसको कंपनसेशन कितना पे मतलब बोरोअर दे रहा है, ठीक है, मैंने इक्वेशन नहीं की, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं बेशक अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ लें कि वो क्या कहता है कि इक्वेशन राइट करनी है, तो आप सिंपली आप फिशर इक्वेशन करेंगे तो वो आ जाएगी, ठीक है, नहीं अगर बताना था कि कितना पे करता है तो वो मैंने राइट कर दिया, ठीक है। The nominal interest rate is stated as interest rate of a bond or loan, यानी इस पर होता है लोन, ठीक है, which signifies the actual monetary price, यानी actual जो monetary यानी पैसे हैं borrowers पे
जो इसने उधार लिया है वो लेंडर को देगा 2 years देयर मनी, यानी उससे पैसे लिए हैं उसने, वो एक्चुअल मनी देगा। इफ़ द नॉमिनेटेड रेट ऑन अ लोन इज़ 5%, अगर तो नॉमिनल रेट जो लोन पर है वो 5% है, तो बोरर क्या करेगा? बोरर्स कैन एक्सपेक्ट टू पे $5 ऑफ इंटरेस्ट फॉर एवरी $100 लोन टू देम, यानी हर $100 लोन पर उसे 5% देना पड़ेगा। सपोज करें 200 है तो 100 पर 5% देगा, फिर 200 पर 5% देगा, यानी इस तरीके से देख लें कि कितने, आई थिंक 10% बन जाएगा, उसे देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा, जैसे आपकी अमाउंट बढ़ेगी वैसे बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने अगेन बताया है, टू द पॉइंट आप लोगों ने राइट करना है। इसमें से आप चेंज कर सकते हैं, कुछ जो आपको इरेलीवेंट सा लगे उसमें कट कर दें। मैंने आपको समझाने के लिए ज़्यादा लेंथी किया, जीडीपी में इतना ज़्यादा लेंथी राइट करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा यहाँ पर इसको मैसी नहीं करूँगी। मैं क्या करती हूँ, Ctrl+C करती हूँ, नीचे जाकर ना, थोड़ा सा नीचे जाकर ना यहाँ पर इसको चेंज करते हैं। ठीक है, चलें, नॉमिनल इंटरेस्ट थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, बाकी अपनी वर्डिंग में मोर अट्रैक्टिव टू अ लेंडर बिकॉज टिपिकली की जगह पर चलें, टिपिकली राइट किया हुआ है इसको, मैंने कहा है ना कैसे, Ctrl+C करें, जाएं गूगल, ओके गूगल करें, ये देखें टैब ओपन करें, आपने क्या करना है वो वी करें, टिपिकली सिनोनिम राइट कर दें। सिनोनिम मैंने पहले किया था, ये देखें सिनोनिम करें। टिपिकली के सिनोनिम कौन कौन से हैं, ये देखिए, कॉमनली कह सकते हैं, जनरली, नेचुरली, नॉर्मली। अच्छा, इसमें से कौन सा है, या तो यूजुअली यूज़ कर लें या जनरली राइट कर लेते हैं। मैं जनरली कर लेती हूँ, यानी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इधर लिख दें आप जनरली, जनरली। ठीक है, ये आ गया है। हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, हायर, चलें वैसे हायर इंटरेस्ट रेट अगर करना चाहें, हायर का करके देखें, Ctrl+C करें इसे, ओके, हायर का सिनोनिम राइट कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखाऊंगी। ठीक है, सैम्पल के तौर पर हायर का क्या आ जाता है, लॉफ्टी, टॉवरिंग, सोरिंग, एलिवेटेड लिख दें। देखिए एलिवेटेड, जांट, बिग नहीं। आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि ना आप लोग वो वर्ड यूज़ कीजिएगा जो एग्जैक्ट उसके साथ मैच हो रहा है। ये देखें बहुत सारे हैं लेकिन मैच नहीं होते, कि मैं आप कर दूँ इन्फ्लेटेड, वहाँ पर लाइन क्या है, जनरली हाई इंटरेस्ट रेट्स, हाई इंटरेस्ट, एलिवेटेड लिख लें आप, एलिवेटेड आ सकता है, या फिर एक्सेसिव, या फिर कॉस्ट अनरीज़नेबल। ठीक है, आप लोग राइट कर सकते हैं, अनरीज़नेबल यहाँ पर आ जाएगा, एलिवेटेड लिख देती हूँ मैं। सपोज करें मैं यहाँ एलिवेटेड राइट करते हैं, ELEVATED। ठीक है, एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट्स, रिड्यूस का कर लें आप सिनोनिम। मैं सिर्फ एक में आपको चेंज करके एक पैराग्राफ में कर दूँ। ठीक है, Ctrl+C करें, बाकी वो जो इज़ RM की हैं वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। रिड्यूस को कॉपी किया मैंने, ये लें, रिड्यूस को ये लें, Ctrl+V करें। ये ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, लोअर, ठीक है, लोअर्स लिख दें, टर्न डाउन लिख दें, डिमिनिश, मिनिमाइज, मिनी श्रिंक कह दें, नैरो, यहाँ पर लोअर्स लिख सकते हैं आप लोग, डिक्रीज़ लिख सकते हैं, मिनिमाइज है, श्रिंक है, मैं लिख देती हूँ मिनिमाइजेस। ठीक है ना, जो बेस्ट यूज़ हो रहा है तो लिख सकते हैं ना, रेट्स मिनिमाइजेस इन्वेस्टमेंट्स, या फिर डिक्रीजेस इन्वेस्टमेंट्स, मिनिमाइजेस, आप लोग जो यूज़ करना है। मेरे इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट्स कर दें। ठीक है, इज़ मोर अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव का भी आप सिनोनिम ले लें, इज़ मोर रीज़नेबल लिख दें, अट्रैक्टिव का रीज़नेबल, या मोर सूट टू द। ठीक है, बिकॉज हायर रेट्स, बिकॉज एलिवेटेड लिख दो, इंक्रीज़ बढ़ना, यानी इंक्रीज़ का आप कर लें सिनोनिम, पता चल रहा है ना, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, एंड रिक्वायर, रिक्वायर का कर लें आप सिनोनिम, टू हैव अ हायर रेट, और रिटर्न टू बी प्रॉफिटेबल का कर लें आप लोग सिनोनिम। ठीक है, पता चल गया ना किस तरीके से चेंज करेंगे। इंटरेस्ट रेट ऐसे ही आप लोग चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा बताया है, अगर मैं ज़्यादा करूँगी इतना। अच्छा, स्टिमुलस मैंने किया था, ये देखें, स्टिमुलस का सिनोनिम देखते हैं क्या है। ये देखें यहाँ पर कर लेते हैं, ये लें, स्टिमुलस की जगह मुतहरिक, पता नहीं ऐसे तहरीक आता है इसका। चलें, सिनोनिम्स पर, स्पर भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, एनकरेजमेंट भी लिख सकते हैं, बूस्ट, हाँ बूस्ट भी लिख सकते हैं आप लोग, इंसेंटिव भी आ सकता है यहाँ पर, प्रोवोकेशन, गुड। अच्छा, ये है क्या लाइन,
अननेसेसरी कंडीशन फॉर सच स्पर लिख दें, ठीक है, इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है। स्टिमुलस, यहाँ स्पर यूज़ हुआ था, मैंने कहा था स्पर का सिनोनिम यूज़, ये देखें स्पर हुआ था, हौसला अफजाई है ना, स्पर का भी देख लें आप लोग, ऐसे सिनोनिम कर लें या डिफरेंट, ये देखें स्पर, SPUR, ठीक है। स्पर हौसला अफजाई को करना था। स्टिमुलस, ये देखें स्पर की जगह स्टिमुलस कर दें, स्टिमुलस की जगह स्पर कर दें, या इंसेंटिव कर लें, या फिर मोटिव भी कर सकते हैं आप लोग, अभी तो यही मैच कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग असाइनमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी हो या ना भी पता हो, लेकिन न्यू कमर्स के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से अपनी असाइनमेंट को यूनिक बना सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरीके से अपनी असाइनमेंट को यूनिक बनाना है। और मैंने ज़्यादा लेंथी अगेन बता रही हूँ, मैंने लेंथी करके राइट किया है, 5 मार्क्स में इतना ज़्यादा राइट नहीं करते, टू दी पॉइंट आप लोगों ने इसको कर देना, ठीक है ना। अपनी वर्डिंग में जो आपको लगे रेलिवेंट है, अपनी मर्ज़ी से, अपने व्यूज़, अपनी थिंकिंग से। आइडिया सॉल्यूशन क्या होता है कि आपको थोड़ा सा माइंड को हिट करना होता है कि ये भी ये माइंड है। मैं जब पढ़ती थी, मैं क्या करती थी, अगर होता भी था ना तो मैं किसी का सॉल्यूशन, जैसे होता है आप लोग सर्च करते हैं, मैं सर्च ऐसे करके देखती थी, थोड़ा सा हिट कर जाता माइंड को, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखने से थोड़ा सा माइंड को हिट मिलता है, ठीक है, कि कैसे बनाया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है अपनी वर्डिंग में चेंज नहीं करेंगे, अगेन बता रही हूँ, एज इट इज़ राइट करेंगे, ऐसा कि आप लोगों की असाइनमेंट में राइट किया होता है, 0 मार्क्ड होगा, ठीक है। और कोशिश किया करें कॉपी पेस्ट ना किया करें, क्योंकि मेरा मटेरियल, मेरे वर्ड्स भी कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। बेशक आप लोग किसी की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कर लें आप लोग, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा उसमें चेंज कर दें, ठीक है, चेंज करने की कोशिश करें। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।